ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के टॉप उद्योगपतियों के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम मोहन यादव की जमकर तारीफ की। सिंधिया ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सिंधिया का जोश। सीएम मोहन यादव की सिंधिया ने की जमकर तारीफ। देश के पहले सीएम है मोहन जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। सिंधिया बोले, सीएम का संकल्प हमें प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। एमपी में निवेश को बढ़ाने के लिए सीएम मोहन यादव का यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फॉर्मूला खूब भाया और उन्होंने ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मंच से सीएम मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। पर आप सबको नहीं मालूम कि उस जमाने में वाटर बोट आता था ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होकर टेकनपुर के झील पे लैंड होता था और यहां से इंग्लैंड तक जाता था। वो ग्वालियर की शान और शौकत होती थी उस जमाने में। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं, और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है मेरे भाई और बहनों। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए यही समय है, सही समय है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को पिछले 20 साल में बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना दिया है। अब सीएम मोहन यादव ने संकल्प किया है कि अगर मध्य प्रदेश देश के दिल में है तो हमें प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाना होगा। अवसर हमारे पास ग्वालियर में और चंबल संभाग में असीम है। हमारा संभाग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन सकता है। यूपी का झांसी का कॉरिडोर बन रहा है। अब करण जी के निवेश के आधार पर शिवपुरी भी उसका भाग बन चुका है। श्योपुर में 2 डीआरडीओ के यूनिट 4000 करोड़ के लग रहे। श्योपुर हो, शिवपुरी हो, जो सटा हुआ है, उसी के साथ मुरैना में भी डिफेंस की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करो, ग्वालियर में कोटेश्वर का मंदिर, ग्वालियर में अचलेश्वर का मंदिर, मुरैना में शनि मंदिर, भिंड में बंटेश्वर जी का मंदिर, गुना में हनुमान टेकरी जी का मंदिर, एक टूरिस्ट सर्किट हमारा आध्यात्मिक केंद्र का बन सकता है और वहीं वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म सर्किट बन सकता है। कूनो में चीता है, शिवपुरी में अब बाघ आ चुके हैं, पन्ना में बाघ है। एक पूरा टूरिज्म सर्किट पन्ना से, शिवपुरी से, कूनो से रणथंभौर तक एक पूरा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट हमारा बन सकता है। जहां डिफेंस की पॉसिबिलिटी है, वाइल्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ऑटो हब की भी। मेरे पूज्य पिताजी ने बामोर में और मालनपुर में औद्योगिक केंद्र बनाए थे। कई इकाइयां वहां आई हैं, जेके टायर्स वहां हैं, कैडबरी वहां है, अडानी की यूनिट वहां है डिफेंस की। वहां ऑटो एंसिलरीज का हब बन सकता है मालनपुर और बामोर में। मेरा आज से विनम्र पूर्वक अनुरोध। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गोला का मंदिर इलाके में एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए, वहीं ग्वालियर को काउंटर मैग्नेट सिटी बनना चाहिए। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल में निवेश की बड़ी घोषणाओं के बाद सिंधिया बेहद खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।